अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। आप मेरा यूट्यूब चैनल इसहाक कुलाची सी फ्री सिग्नल्स एंड लर्निंग के नाम से देख रहे हैं। आज का यह टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है, चाहे वो छोटा ट्रेडर्स है या फिर बड़ा ट्रेडर्स, हर एक के लिए ये बहुत अहम टॉपिक है। आज का टॉपिक DCA डॉलर कॉस्ट एवरेज पर है। तो आज मैं यह टॉपिक आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लाइफ टाइम में भी नहीं भूल पाएंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके और आप फ़ायदा उठा सकें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मोहब्बत का इजहार दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू DCA समझाऊंगा कि DCA क्या चीज़ है और हम इस ट्रिक को इस्तेमाल करके नुकसान से किस तरह बच सकेंगे और किस तरह प्रॉफिट बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास 20,000 रुपीज़ हैं। 20,000 मेरे पास हैं, फ़ंड है। तो और फ़र्ज़ करें मैं डॉट कॉइन बाय करने जा रहा हूँ। तो फ़र्ज़ कर लें एक डॉट की प्राइस 1800 है। एक डॉट 1800 रुपये का है। करंट प्राइस चल रही है मिसाल के तौर पर 1800 रुपये $1 की। सॉरी, ये 3 सिफेज लगी हुई हैं, ये एक को ख़त्म कर देते हैं। 1800 का एक डॉट मिल रहा है। तो मैंने इस प्राइस पे एक डॉट बाय कर लिया है, फ़र्ज़ कर लें। तो दूसरे दिन डॉट की प्राइस जो है ना गिर जाती है। ये डॉट एक डॉट 1700 रुपये का हो जाता है। तो मैं यहाँ 2 डॉट और ले लेता हूँ। 2 डॉट मैंने और ले लिया है। ये प्राइस हो गई है 1700। तो तीसरे दिन इसकी मज़ीद प्राइस जो है ना गिर जाती है। जैसे ही ये डॉट की प्राइस नीचे आती है मैंने 3 डॉट और ले लेता हूँ। गिरती है, ये 1600 रुपये का एक डॉट हो जाता है। ये डॉट 1600 रुपये का हो गया, प्राइस गिरी है। तो टोटल रकम बना लेते हैं कितनी बनती है। 6 डॉट मैंने बाय किए हुए हैं। ये 1, ये 2, ये 3 हो गए। 3 3 6 डॉट मैंने बाय किए हैं। तो टोटल पैसे बना लेते हैं कितने के मैंने ये डॉट बाय किए हैं। कैलकुलेटर पे चलते हैं, जाके मैं वहाँ प्राइस जो है ना यस देख लेता हूँ टोटल कितनी बनती है 6 डॉट की। पहली एंट्री मेरी थी 1800 की, दूसरी एंट्री मेरी थी 1700 का एक डॉट था। 2 डॉट मैंने और बाय किया है। 17 को ज़रब दे 2 से, ये 3400 हो गया। और प्लस मैंने 3 डॉट और लिए 1600 रुपये की प्राइस पे। जब मज़ीद डॉट नीचे आया, फ़र्ज़ कर लें
4800 बनता है। ये 10,000 के मैंने 6 डॉट बाय किए हैं। 10,000 के मैंने 6 डॉट बाय किए हैं। छः डॉट 10,000 के मैंने बाय किए। 10,000 के मैंने 6 डॉट बाय किए हैं। और अब मैं ये चेक करता हूँ कि एक डॉट मुझे कितने का मिल रहा है। मैंने डिफरेंट प्राइस से मैंने बाय किया है। कोई एक डॉट मैंने 1800 का लिया है, और 2 डॉट मैंने 1700 का लिया है, और फिर 3 डॉट मैंने 1600 की प्राइस पे लिया है। तो अब मैं चेक करता हूँ। टोटल मैंने जो रकम थी 10,000 के मैंने बाय किए हुए हैं 6 डॉट, तकसीम में 6। ये एक डॉट मुझे मिल रहा है तकरीबन अब 1666 रुपये का। एक डॉट सॉरी 1668.66 एक डॉट। एक डॉट 1666 रुपये का मुझे मिल रहा है। तो मैंने मुख्तलिफ प्राइस पे डॉट बाय किया है। एक डॉट 1800 का लिया था, फिर 2 डॉट लिए थे, 1700 प्राइस थी उस वक्त जब नीचे आया डॉट। फिर मैंने 3 डॉट और बाय किया है जब मज़ीद नीचे है 1600 की प्राइस पे। अब देखें, जो भी कॉइन नीचे आता है उसने किसी न किसी दिन फिर ऊपर जाना ही होता है, चाहे वो 5 दिन बाद जाए, चाहे वो 2 हफ्ते बाद जाए, या फिर 1 महीने बाद जाए, चाहे साल बाद जाए, वो उसको ऊपर जाना ही होता है। तो जब ये दोबारा अपने रेजिस्टेंस पे या फिर ये अपनी रेजिस्टेंस पे जब ये जाएगा, तो ये किस तरीके से जाएगा अब ये देखें। ये मेरी 1600 की प्राइस है। मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ। मैं कट कर लेता हूँ। और 1700 की मेरी एंट्री थी, सॉरी। ये 1700 की एंट्री थी। फिर मेरी पहली एंट्री थी 1800 की। ये पहली एंट्री, ये दूसरी और ये तीसरी एंट्री। अब कॉइन 1600 रुपये ये करंट प्राइस है डॉट की, फ़र्ज़ करें। अब ये अब जाता है, जिस टाइम ये अप जाएगा, ये 1600
पे ये जाएगा 1700 रुपये और 17 से ये जाएगा 1800 रुपये का। सही हो गया। तो एक ना एक दिन इसने ऊपर जाना ही होता है। अब मैं चेक करता हूँ कि आप कैलकुलेटर पे जाते हैं, मैंने 10,000 के 6 डॉट बाय किए थे। सही हो गया। 10,000 सी में 6, ये 6 फी डॉट 1666 रुपये का पड़ रहा है। अब डॉलर की प्राइस हो जाती है 1800 रुपये। मेरी पहली एंट्री पे, जहाँ मेरी एंट्री थी, पहली एंट्री पे चला जाता है डॉट कॉइन अप होके। तो अब देख लेते हैं मेरी 1800 रुपये वाली एंट्री से मुझे प्रॉफिट होता है या फिर नुकसान होता है। अब चेक करते हैं। 1800 रुपये मेरा फ़ी डॉट अब जो है ना सेल होगा, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ़ प्राइज़ पे जो है ना डॉट ले रखे थे। तो ये टोटल 6 डॉट हैं और अब ए फ़ी डॉट की प्राइस होगी 1800 रुपये। मैंने एक 1800 रुपये का डॉट लिया था, दूसरा 2 डॉट मैंने 1700 रुपये के लिए थे और फिर 3 डॉट मैंने 1600 रुपये के भी लिए थे। अब डॉट की प्राइस अप हो के 1800 हो गई है, जहाँ मैंने पहली एंट्री ली थी। तो 1800 मेरे पास टोटल 6 डॉट है। कर देते हैं 6 से। ये देखें, मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 थी, अब ये 10,800 रुपया हो गया। मुझे 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको समझाने का मकसद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम्पल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा तो मेरी इस वीडियो को बार बार देखें, आप आराम से इसको समझें। इसी तरह मैं आपको अब मिसाल देता हूँ। कोई भी कॉइन हम लेते हैं, उसको एक ही प्राइस में अपना सारा फंड जो है ना डाल दें। अगर आपके पास $100 है तो आप 100 में से $5 $100 में से आपने $5 की एंट्री लेनी है। उसके बाद वो अगर मज़ीद, आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर डॉट $6 पे खड़ा है तो आप वहाँ $5 की एंट्री लें, अपने टोटल फंड में से 5% की एंट्री लें। अगर वो मज़ीद $5 पे आता है तो और दूसरी एंट्री वहाँ आप ले लें $5 की। इसी तरह अगर वो $4 पे आता है, आप मज़ीद उसमें 2 से 3 डॉट और ले लें, तीसरी एंट्री ले लें अगर वो $4 पे आता है। और जब वो अप होगा तो आपने जो पहली एंट्री थी, आपकी वो एंट्री नहीं रहेगी, क्योंकि आपने कम प्राइस में भी बाय किया है डॉट को। तो आपने पहली एंट्री $6 पे ली होगी, वो आपकी एंट्री नीचे आके हो जाएगी $5 पे, क्योंकि आपने मुख्तलिफ़ प्राइस पे, कम प्राइस पे भी आपने बाय किया है ना डॉट को। आपने $4 पे भी बाय किया है, 5 पे, और आपने पहली एंट्री आपकी 6 की थी, वो अब आपकी एंट्री शो होगी $5 पे। जब वो आपकी पहली एंट्री पर जाएगा, आपने जो पहली एंट्री ली थी $6 पर, वो जब उस एंट्री पे जाएगा तो आपको यकीनन प्रॉफिट होगा। इस तरह हम लिक्विडेट भी नहीं होते और नुकसान से भी बचे रहते हैं। आप कोशिश करें कम से कम लेवरेज रखें, और आपके पास अगर $100 है तो आप 100 में से 5% की एंट्री लें, बाकी अपने पास डॉलर महफूज रखें ताकि मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकें। अगर मार्केट डाउन जाती है तो आप जो है ना DCA कर सकें। इस चीज़ को DCA कहते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज, इस चीज़ को कहते हैं। तो मेरी इस वीडियो को अगर आपको एक बार समझना है, इसको बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊँगा और आराम से समझाऊँगा और अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छी सी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।